मशहूर भारतीय स्पीकर प्रेम शंकर झा का कहना है कि स्पीकर होना उस्तरों की माला पहनने के बराबर है कि आप इधर सर करते हैं तो इस तरफ का उस्तरा लगता है, उस तरफ को लगते हैं तो उस तरफ का उस्तरा लगता है। क्या वाकई ये बड़ा मुश्किल काम है? कोई काम भी आसान नहीं है सियासत में। जो मेरा तजर्बा है, आप 85 से माशाल्लाह सारा उस वक्त की असम्बली भी आपने कवर की है, क्योंकि जब मैं इधर बना स्पीकर अब दूसरी दफ़ा, तो उसमें आपने देखा कि सिर्फ 10 वोटों का फ़र्क और किस तरह टेंशन थी सारी असम्बली के एक तरफ, बल्कि मेरे तो गले पकड़ते रहे और जो कुछ होता रहा। फिर एक दिन मैंने कहा कि आप कोई ना करने दें, जो करते हैं करने दें। फिर उन्होंने काफ़ी सामान तोड़ा, फिर काफ़ी कुछ किया, तो मैंने कहा अब ठीक। मैंने फिर महीने के लिए उनको, जिन्होंने किया था ना, वो हाउस से निकाल दिया और इंश्योर किया कि वो अंदर नहीं एंटर हो सकते। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की, और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि इतने लॉज बने, जितने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2/3 है इनके पास, तो हमने उसके बराबर ही बनाए हैं लॉज। और उसमें काफ़ी लॉज ऐसे हैं जो कि हमने मिल के किए हैं, तो मैंने वो क्रेडिट उनको भी दिया है और दूसरी साइड वालों को भी दिया है। तो भला तो अवाम का करना है ना हमने। तो जो स्ट्रेटजी हमारी रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस तरह की माला नहीं, बल्कि शुरू में थी ऐसे ही, उसको हमने फूलों में तब्दील किया। शाह साहब, आपके जो प्रोडक्शन आर्डर हैं इन पर हुकूमत को बड़ा एतराज़ होता है और कई दफ़ा ओपनली इसकी मुखालफत भी की जाती है। कभी ये मुखालफत आप तक भी पहुँचाई गई? हमेशा आप तक कन्वे किया जाता है? कन्वे किया जाता है बाकायदा। एक दफ़ा अलीम खां का और मसला आया वो सप्तैन का, तो मुझे कन्वे हुआ, बल्कि तारक बशीर चीमा साहब ने मुझे कन्वे किया। मैंने कहा यार उनको पूछें कि ये सप्तैन तो उनके नीचे मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मियाँ वाली में मियाँ खान साहब के नीचे सूबाई असम्बली का मेंबर। और दूसरा ये है कि फिर इस तरह हाउस की जो आपकी लेजिस्लेशन है वो अफेक्ट करेगी। बड़े मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर आपकी तरफ से आता है जी कि ये लाजमी आने चाहिए, तो ये कैसे इस तरह फिर होगा। हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन आर्डर पर भी इख्तलाफात हुए हैं, क्या दबाव आप पर पड़ता है? बहुत। तो दबाव का कैसे मुकाबला करते हैं? वो हम बैठते हैं अल्लाह को याद करके, तो दबाव तो होते हैं। जब कभी लिखा जाएगा ना, देखें आप वो उस असम्बली में चले जाना, सबसे मशहूर लाइब्रेरी हमारी वो असम्बली की है। ये पाकिस्तान की वाहिद असम्बली है, यहाँ वो चीज़ें भी पड़ी हुई हैं कि जो डिस्कशन हुई पाकिस्तान बन रहा था, वो भी, उसकी भी लेजिस्लेशन की डिटेल है। तो वहाँ भरा पड़ा है जो अच्छे स्पीकर्स ने रूलिंग्स दी हैं। तो हमारे बाद फिर लोग याद करेंगे कि एक मौका आया था, बड़ा मुश्किल मौका आया था, लेकिन लेजिस्लेशन भी बड़ी कमाल की हुई है। मिसाल के तौर पे ये तो एक तारीख साज काम हुआ है ना कि कुरान एक्ट जो है वो पहली दफ़ा पास हुआ यूनानिमस, और उसमें नाजरा पहली से छठी तक, और उसके बाद फिर 12वीं तक तर्जमे के साथ कुरान शरीफ, और ये लाजमी मजमून हमने रखा है। वो उसकी वजह ये थी, एक तो पाकिस्तान बना ही कायद आज़म ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये वाहिद हमारा मुल्क है जो कि बाई चॉइस और बाई वोट बना है। इसराइल तो वैसे ही बन गया ना। तो उस वक्त मुझे फ़ोन आया दिल्ली मस्जिद से, जब हम गए इंडिया तो उनसे तल्लकात बन गए। तो जो ख़तीब साहब हैं उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब अब हमें एहसास हुआ, और ख़ास तौर पे अजमेर शरीफ की जो मस्जिद थी, दोनों ने यही कहा जी कि हमें एहसास हुआ है कि वाकई हमारे बड़ों ने गलती की है। कहते हैं जाओ कायदे आज़म के पाकिस्तान। तो मैंने बस सामने देखा कि यहाँ तो कोई जो हमारे ग्रामर स्कूल हैं वो तो सारे उनको तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान यूं ही बन गया है। वो कदर ख़त्म होती जा रही थी। तो हमने कहा एक तो अपने दीन से लगाव में जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो भी तो तबाही की तरफ जा रहा था ना।
یہ آپ نے دیکھا نہیں جو منار پاکستان میں واقعات ہوئے جو خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ تربیت میں کمی نظر آئی. ایک تو وہ انشاءاللہ آئندہ نسلوں کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور اس کا کریڈٹ سب کو ملا ہے. نون کو ملا ہے, پیپلز پارٹی کو ملا ہے, پی ٹی آئی کو ملا ہے.